नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गुरुग्राम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की माता की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 50 दिनों से प्रदेश का अन्नदाता आंदोलनरत है। करीब 70 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन्हें तारीखों के फेर में उलझा रही है। सरकार को किसानों की हालत और हालात की गंभीरता को समझते हुए बिना देरी के आंदोलनकारियों की मांगे माननी चाहिए। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफा देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इस्तीफा देने की बजाय अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट करें। कोरोना वैक्सीन का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बुधवार को हरियाणा के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 2,41,500 डोज चंडीगढ़ पहुंची। इस कोरोना वैक्सीन की खेप को अब कुरुक्षेत्र में बनाए गए राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर में स्थानांतरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि वैक्सीन 16 जनवरी को सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, इसलिए अधिकारी पहले वैक्सीन लगवाएंगे ताकि दूसरे कर्मचारी भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हो सकें। रोहतक में जनसेवा संस्थान द्वारा निसहाय आश्रितों के लिए खोले गए 2 रैन बसेरों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद, मेयर मनमोहन गोयल, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और समाजसेवी राजेश जैन पहुंचे। ठंड के मौसम में लोगों के लिए पुराने बस स्टैंड के पास रैन बसेरों की शुरुआत की गई, जिसमें 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। वहीं मौके पर राजेश जैन ने इस कार्य की सराहना की और लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। जन सेवा संस्थान द्वारा शहर में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रवृत्तियाँ चलती हैं। 2 वृद्ध आश्रम हैं, 2 अनाथ आश्रम हैं, जींद में अनाथ आश्रम है, चरखी दादरी में अनाथ आश्रम है, कलानौर में अनाथ आश्रम है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क पब्लिक स्कूल चलता है, जिसमें सभी सुविधाएं सब कुछ फ्री दिया जाता है। मेडिकल में रोगी सेवाएं हैं, अनन्य सेवाएं संस्थान द्वारा चलाई जाती हैं। वहीं पिछले 10 साल से रैन बसेरा सर्दियों के दिनों में बनाया जाता है, जहां पर बेसहारा कोई भी आदमी जो रोड के ऊपर है वो आकर के आराम से सब प्रकार की सुविधा के साथ में रात अपनी गुजार सकता है। पहले कई साल तक जज रोड पर आरओबी के नीचे ही चला। पिछले 2 साल रेलवे स्टेशन के ऊपर चला, परंतु अब की बार रेलवे ने परमिशन ना देने के कारण दूसरा रेल बंद है, वहाँ पर यात्री भी नहीं आते, इसलिए पुराने बस स्टैंड के ऊपर ये रैन बसेरा प्रारंभ किया गया है। आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके परिवारों में खुशियाँ रहे और पूज्य महाराज जी ने आज जो ये सेवा दी है, परसों के दिन मेरे को इसके लिए कहा महाराज जी ने, तो हमारे पास कॉरपोरेशन में 2 पोटे थे, हमने यहाँ प्रोवाइड कराए हैं और महाराज जी इनको रख रखाव रखेंगे और इसके लिए सबकी सुविधा देंगे ज़रूरतमंदों को। इसके लिए मैं पूज्य महाराज जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और महाराज जी समय समय पर शहर की ज़रूरतों के मुताबिक गरीब जन आदमी के लिए जिस प्रकार जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और महाराज जी नई पीढ़ी में भी ये धर्म की और दान देने की प्रवृत्ति जागृत कर रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। भगवान इनकी उम्र लंबी दे और इसी प्रकार सेवा करते रहें। धन्यवाद। रैन बसेरा स्वामी जी डॉक्टर परमानंद जी महाराज, जो लोग जिनके पास छत नहीं है, रोडों पे घूमते हैं, बेचारे, हम घर के अंदर होते हैं, रजाई भी है, कंबल भी है, उसके बाद भी ठुठरते हैं, जो रोड पे घूमते रहते हैं, उनके स्वामी जी ने अपने सेवा दी है। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी परमानंद स्वामी जी ने 2 रैन बसेरा यहाँ पुराना बस अड्डा पर शुरू करें और उसके लिए साथ में मनीष ग्रोवर जी और मनमोहन जी आए हैं। तो मैं सबसे पहले स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें 51 लोगों की ठहरने की सुविधा है और वैसे ही ठंड के मौसम में अभी कल भी मैंने सुना कि भी 8-10 लोग रात को आके रहें
और वो इसी तरह से अच्छा कार्य करते रहें। और आप सबको लोहड़ी की और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अपील है कि भी आप लोग भी आगे बढ़ें और इस किस्म के काम में अपना सहयोग दें जब भी ज़रूरत पड़े। और 16 तारीख से वैक्सीन शुरू होने वाली है, तो जिसको भी जो वैक्सीन लगवाने का मौका मिले तो विदाउट संकोच के आप अपनी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगाने से ही आगे की प्रगति होगी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और आने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए प्रत्याशियों की खोज शुरू कर दी है। आज आम आदमी पार्टी मध्य जोन पदाधिकारियों की बैठक जोन कार्यालय रोहतक में अध्यक्ष अश्विनी देशवाल के नेतृत्व में हुई और बैठक का संचालन जोन संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी ने किया। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि वे अपने अपने जिले और विधानसभा में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों की खोज करें और आने वाले चुनाव मजबूती से लड़ें। अश्विनी दुल्हेड़ा ने बताया कि आगामी सभी चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने जा रही है और प्रत्याशियों का चयन जिला स्तर सर्चिंग कमेटी करेगी। संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित समाज सेवियों का चयन प्रत्याशी के रूप में करेगी और खुले रूप से आवेदन स्वीकार करेगी। पवन हिंदुस्तानी संगठन मंत्री मध्य जोन, और आज की हमारी जो मीटिंग थी, मेन एजेंडा था सर्च कमेटी बनाने का। आज हरियाणा के अंदर हम जो सर्च कमेटी का बढ़ाई है हमने, इन सर्च कमेटियों के द्वारा आने वाले समय में जो नगर पालिका के चुनाव होंगे उनके लिए प्रत्याशी ढूंढना है। और इन प्रत्याशियों को हम आने वाले समय में हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों का चुनाव भी लड़ाएंगे और नगर पालिका का चुनाव भी लड़ाएंगे, ताकि हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाए, जिस टाइप की सरकार हरियाणा के अंदर है उसको ये पता चले कि अगर जनता का साथ नहीं देंगे, अगर किसानों की बात नहीं सुनेंगे, तो जनता जब चाहे जब उनको सत्ता से खींच के जमीन पे भी ला सकती है। आज हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार को बहुमत मिला हुआ है, वो इसीलिए बहुमत मिला था कि आने वाले समय में जो आज किसान आंदोलन में बैठे हैं, इन किसानों की सुने, इन किसानों की समस्याओं का हल करे, बेरोजगारी का हल करे, और जो इस समय हरियाणा के अंदर काफी मात्रा में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करे। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जैसे दिल्ली मॉडल दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, वैसे ही हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों की समस्याओं को सुना जाए, किसानों की जो आज एमएसपी की डिमांड है, 3 काले कानून जो वापिस करने की बात है, ये सब वापिस हों। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राज्य कमेटी के आह्वान पर लोहड़ी के मौके पर किसान आंदोलन के समर्थन में रोहट टोल प्लाजा से टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन से पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा ने अपने 40 साल के संघर्ष और बलिदानों के ऊपर एक कैलेंडर जारी किया। ऐसा ही एक कैलेंडर किसान आंदोलन को समर्पित करते हुए जारी किया गया और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और अन्य गदरी बाबाओं सहित मौजूदा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया। भारत की जनवादी नौजवान सभा के राज्य प्रधान शाहनवाज ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने इन किसान विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द नहीं किया तो पूरा देश सड़कों पर आ जाएगा। ये कानून न केवल किसान विरोधी है, बल्कि देश की खाद्यान्न निर्भरता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। बेटा बेटी और दामाद द्वारा मां को सरेआम गली में झाड़ू से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो हरियाणा के पानीपत जिले का है। आरोप है कि महिला को पहले घर से निकालकर उनके मकान पर कब्जा किया गया, फिर जब मां ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो उन्होंने केस वापस लेने के लिए मां पर दबाव बनाया। मां ने जब केस वापस लेने से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी सरेआम पिटाई कर डाली, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। रानी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि बेटा बेटी और दामाद उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं और उसे मारपीट करके यहां से भगाना चाहते हैं। वो बहुत परेशान है और गली में लोगों के घर जाकर खाना खाकर गुजारा कर रही है। इस बारे में डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए बेटा और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही बचे हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। अब विराट अनुष्का की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल एक अखबार ने पहले पेज पर जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकवादियों की जगह इन दोनों की तस्वीर छाप दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की रिपोर्ट में कोहली और अनुष्का की ये तस्वीर अखबार ने गलती से प्रकाशित कर दी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये अखबार का रियल पेज है या फिर किसी ने उसे एडिट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये फोटो शेयर की गई तो लोगों ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लोग अखबार की इस गलती पर लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों के अलावा देश के कई अन्य राज्यों के लोगों के दिलों पर राज करने वाली और देसी क्वीन कही जाने वाली सपना चौधरी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। सपना चौधरी ने अपना एक YouTube चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल पर वो अपने पुराने और नए गानों को अपलोड किया करेंगी। इस YouTube चैनल की शुरुआत 20 जनवरी को लॉन्च होने वाले गाने लोरी से हो रही है। इस गाने को लेकर सपना चौधरी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट था और खुद मैंने ही इसे साकार करने का काम किया है। इस गाने के बैकग्राउंड को लेकर सपना चौधरी ने कहा कि अपने बच्चे को हर माँ पूरी दुनिया के मुकाबले 9 महीने ज्यादा जानती है। कई लोग हरियाणा के ठेकेदार हैं जो कहते हैं कि मैं हरियाणा के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हरियाणा के लिए भी काफी गाने बनाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।